बेटा आज हम एक और फिजियोग्राफिक यूनिट ऑस्ट्रेलिया का पढ़ने जा रहे हैं। तो डेट इज अंडर द टाइटल ऑफ वेस्टर्न प्लेटू, द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो इन अर्लियर you know the Australia whole continent or whole single country continent is divided into three physiographic units। इसकी सरफेस को तीन फिजियोग्राफिक यूनिट में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक को पता है कि कल हमने पढ़ा सेंट्रल लोलैंड्स और द ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट कोस्ट पे ईस्टर्न या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी उनको बोला जाता है। उसके बाद सेंट्रल लोलैंड्स और वेस्ट कोस्ट पे आप देखो वेस्टर्न प्लेटू, ये प्लेटू रीजन है और इसको नाम दिया गया इस फिजियोग्राफिक यूनिट को वेस्टर्न प्लेटू रीजन, जो थर्ड फिजियोग्राफिक यूनिट है बेटा। नाउ द वास्ट प्लेटू कवर्स द वेस्टर्न, द वास्ट प्लेटू कवर्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट या पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आप देखेंगे वास्ट प्लेटू कवर्स द वेस्टर्न, यानी ये इसका वेस्टर्न साइड में आप देखो ये वेस्टर्न प्लेटू एरिया, इसका एरिया जो है इस फिजियोग्राफिक यूनिट का है ये इसके वेस्टर्न साइड में है ऑस्ट्रेलिया के। एंड इज मेड ऑफ ओल्ड रॉक्स, ये हिस्सा ये प्लेटू जो है ये ओल्ड रॉक्स का बना हुआ है। और ये 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ये ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है टोटल 2/3 ये फिजियोग्राफिक यूनिट कर रही है। और बाकी जो आप देखो दिस अराउंड जो रेस्ट ऑफ है 2/3 को छोड़ के वो बाकी अदर दो फिजियोग्राफिक यूनिट्स पॉजेस कर रही है। मतलब इसके अंदर अगर आपको बोला जाएगा कितना एरिया पॉजेस कर रहा है टोटल ऑस्ट्रेलिया में, 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया का 2/3 इससे ये कर रहा है और बाकी वो बाकी अदर दो फिजियोग्राफिक यूनिट के अंदर ऑक्यूपाई है और ये ओल्ड रॉक्स का बना हुआ है। विच आर रिच इन मिनरल्स, ये जो प्लेटू रीजन है ये यहाँ के रॉक्स जो है इसकी जमीन के अंदर इस फिजियोग्राफिक प्लेट के अंदर जो रॉक्स है तो वहां वो मिनरल्स के बने हुए, आपको पता रॉक्स मिनरल्स के बने, उनमें पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे गोल्ड पाया जाता है, स्पेशली गोल्ड। बहुत सारे मिनरल्स है, यानी बहुत डिफरेंट रॉक्स, ये जो रॉक्स है डिफरेंट मिनरल्स के बने हुए है और स्पेशली गोल्ड पाया जाता है यहाँ। मच ऑफ प्लेटू हाइट 300 to 400 मीटर्स, जो ये वेस्टर्न प्लेटू है इसकी जो आप देखो ज्यादा एरिया इसका है 300 to 400 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी हाइट अबव द 300 to 400 मीटर्स अबव सी लेवल। हाँ कुछ जगह जगह पे इससे ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम देखेंगे ज्यादा एरिया 300 to 400 मीटर की ऊंचाई पे ये रीजन है, ये प्लेटू रीजन है। और इस प्लेटू रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, क्योंकि बीच बीच में आप देखो कहीं कहीं पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स भी होंगे इसमें। तो उनमें अगर हम देखेंगे हैमर सिली, बेटा हैमर सिली रेंज ये इसी में लाई कर रहा है, हैमर सिली रेंज आप देखो। उसके बाद मैकडोनिल रेंज और दिस मैकडोनिल रेंज के अलावा मुसग्रेव रेंज, हैमर सिली रेंज एंड मैकडोनिल रेंज। अगर आपको बोला जाए ये कहां पे, ये वेस्टर्न प्लेटू रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। मतलब इस प्लेटू फिजियोग्राफिक यूनिट में बीच बीच में कुछ माउंटेन रेंजेस भी पाए जाते हैं इस एंटायर प्लेटू फिजियोग्राफिक यूनिट में। तो उनको बोला जाएगा, जिस तरफ आप देखो वेस्ट पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया, पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया में आप देखो वहां कुछ माउंटेन रेंजेस भी पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेटपोरा रेंज, या आप देखो दिस और भी बहुत सारे रेंजेस है। तो इसी तरफ इनमें बीच बीच में माउंटेन्स पाए जाते हैं। हैमरसिली रेंज, अगर आपको कल पूछा जाएगा कि कौन से रेंजेस प्लेटू दिस फिजियोग्राफिक यूनिट में पाए जाते हैं, हैमरसिली रेंज, मैकडोनिल रेंज और मुसग्रेव रेंज, ओके बेटा, आर इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ वेस्टर्न प्लेटू। एंड 3 of 4 मेजर डेजर्ट्स। और आपको पता है ये जो प्लेटू है ये रीजन है ये जनरली एरिड टू सेमी एरिड रीजन है, यानी ये डेजर्ट जो है डेजर्ट यानी टू सेमी डेजर्ट है, यानी ये मोस्ट ऑफ एरिया इसका या कंप्लीटली डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है। मतलब जहां रेनफॉल कम होगी, जहां आपको पता है जहां रेनफॉल बिटवीन दिस 25 से कम होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होगी वो डेजर्ट होता है। जहां 25 से अबव होगी 50 तक
उसको बोला जाता है सेमी डेजर्ट। सेमी डेजर्ट में थोड़ी रेनफॉल होती है लेकिन कम ही होती है, एनफ नहीं होती है, लेकिन उतनी भी कम नहीं होती है कि कंप्लीट डेजर्ट इसको कहेंगे। कुछ इसका डेजर्ट है, कुछ एरिया इसका सेमी डेजर्ट है। मतलब दिस फिजियोग्राफिक एरिया इज द डेजर्ट, सम एरिया डेजर्ट एंड सम सेमी डेजर्ट। तो उसके बाद आपको पता है कि 3 ऑफ द 4 मेजर डेजर्ट्स, इसके जो 3 या 4 में से 3 डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पाए जाते हैं, 4 डेजर्ट्स में आप देखो 3 डेजर्ट इसी फिजियोग्राफिक यूनिट में पाए जाते हैं। एक तो उनमें पाया जाता है लेकिन 3 डेजर्ट्स इसी, क्योंकि ये ज्यादा एरिया डेजर्ट ही है, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। उन्हीं में आप देखो जो 3 डेजर्ट्स इस एरिया में पाए जाते हैं, दैट इज द गिब्सन डेजर्ट, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड विक्टोरिया डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द विक्टोरिया डेजर्ट। बेटा एक बार फिर, गिब्सन डेजर्ट, ये 3 डेजर्ट, 4 डेजर्ट्स में आप देखो जो टोटल 4 डेजर्ट्स है उनमें 3 डेजर्ट्स इसी फिजियोग्राफिक यूनिट में पाए जाते हैं। उनमें एक है गिब्सन डेजर्ट, उसके बाद दूसरा है ग्रेट सैंडी डेजर्ट और तीसरा है विक्टोरिया डेजर्ट। तीनों डेजर्ट इसी में पाए जाते हैं, जबकि टोटल इसमें 4 है, वो एक उस साइड में पाए जाता है उन फिजियोग्राफिक यूनिट में। और उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है दिस डेजर्ट है, ये फिजियोग्राफिक यूनिट इसका है, तो यहाँ इस प्लेटो की एक और अगर हम देखेंगे एक फ्यूचर है कि सिंगल रॉक विच राइजेस फ्रॉम सरफेस। आप देखो यहाँ आप देखो बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं इस प्लेटो रीजन में, मैंने बोला जिनमें गोल्ड वगैरह होता है। एक रॉक यहाँ पे पाई जाती है, तो उस रॉक का नाम है ऑस्ट्रेलिया में इसी डेजर्ट में पाई जाती है आयर्स रॉक। आयर्स रॉक, अगर आपको कल बोला जाए ये आयर्स रॉक क्या है, आयर्स रॉक बेटा एक्चुअली ये एक रॉक है, सरफेस पे इस एरिया में पाई जाती है आयर्स। द लार्जेस्ट सच रॉक ऑफ एंड ऑस्ट्रेलिया कॉल इट द लार्जेस्ट पेबल इन द वर्ल्ड, यानी एक लार्जेस्ट रॉक है। लार्जेस्ट रॉक यहाँ पे एक पाई जाती है, यहाँ इसकी सरफेस पे इस वेस्टर्न डेजर्ट में, इसको बोला जाता है आयर्स रॉक और ये लार्जेस्ट रॉक है। और इसको ऑस्ट्रेलिया में लोग बोलते हैं कि लार्जेस्ट पेबल इन द वर्ल्ड, यानी वो इसको एक लार्जेस्ट पेबल, ये उन्होंने इसको नाम दिया है। पेबल तो आपको पता स्मॉल छोटे छोटे आप देखो दिस स्टोन्स के वो टुकड़े होते हैं, उनको बोला जाता है पेबल्स। तो यही आप देखो ये जो वहां के इस एरिया में एक रॉक है, सरफेस पे है, तो एक बड़ी रॉक है, बड़ी एक रॉक है, इसको बोला जाता है आयर्स रॉक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आयर्स रॉक का अगर आपको बोला जाएगा कि कौन सी एक बड़ी रॉक ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में पाई जाती है, दैट इज आयर्स रॉक, और इसको लार्जेस्ट रॉक माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है एंड ऑस्ट्रेलियंस कॉल इट द लार्जेस्ट पेबल इन वर्ल्ड। आयर्स रॉक को ऑस्ट्रेलियन क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट पेबल इन द वर्ल्ड। ओके बेटा, सो ये लार्जेस्ट पेबल इन द वर्ल्ड है। इन एडिशन टू 3 ब्रॉड फिजिकल डिवीजन, हमने अभी ये तो 3 ब्रॉड फिजिकल डिवीजन थे, एक कौन सा था, नेम द फिजिकल डिवीजन, दैट इज द ईस्टर्न हाईलैंड्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सेंट्रल लोलैंड्स, और उसके बाद आप देखो वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज द सेमी एरिड टू एरिड रीजन, या हम देखेंगे डेजर्ट से लेके ये सेमी डेजर्ट तक ये एरिया है, ये वेस्टर्न साइड ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये 3/4 ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा। और ये आप देखो प्लेटो डेजर्ट्स भी है और सेमी डेजर्ट में भी फैला हुआ है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे इस डेजर्ट में 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज पाए जाते हैं, जो मैंने भी बोला, हैमरसेली रेंज, मैकडोनिल रेंज और एंड उसके बाद मुस्ग्रेव रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इनमें। और उसके अलावा आप देखो जो ये प्लेटो रीजन है ये 300-400 में एरिया हाइट तक फैला हुआ है मोस्ट ऑफ। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये यहाँ रॉक्स जो है इस एरिया में वो ओल्ड रॉक्स है और उनमें ज्यादा बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन गोल्ड ज्यादा पाया जाता है उनमें। वन मोर थिंग दैट इज द ये जो ऑस्ट्रेलिया है या हम देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के जितने भी डेजर्ट्स है उनमें 3 डेजर्ट इसी में लाइक कर रहे हैं, गोबी दिस गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा ये पूरा एरिया डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है, तो इसलिए ज्यादा डेजर्ट इसी में है। तो इसमें यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में इस वेस्टर्न प्लेटो में एक रॉक पाई जाती है, दैट इज नोन एज द आयर्स रॉक, इसका मतलब है लार्जेस्ट रॉक। और
ऑस्ट्रेलियन इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पेबल इन दियर लैंग्वेज। तो ये 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन थे इसके, दैट इज द ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड वेस्टर्न पैलेटिव रीजन। और उसके अलावा आप देखो इसको साउथ में एक रिफ्ट वैली भी है। रिफ्ट मीन्स ए लार्ज फॉल्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द वैली फॉर्म दैट इज नोन एज ए रिफ्ट वैली। जब कोई क्रैक या फ्रैक्चर सरफेस ऑफ अर्थ में क्रेस्ट में हो जाए और वो जमीन नीचे धंस जाए तो बीच में एक बड़ा सा वो जो डिप्रेशन बन गया जमीन के धंसने की वजह से, उसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। तो आपने ये पिछले भी टॉपिक में पढ़ा, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक रिफ्ट वैली भी है। तो लेकिन जनरली हम इसको 3 फिजियोग्राफिक यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं। सो बेटा दिस वाज द अबाउट द थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट इज नोन एज द, इसी इसको बोलते हैं हम दैट इज द वेस्टर्न पैलेटो रीजन। और ये फिजियोग्राफी ऑस्ट्रेलिया की थी। तो ये आपने पढ़ा, ये आयोरस रॉक आपने देखा किसको बोला जाता है। आयोरस एक्चुअली लार्जेस्ट रॉक, एक सरफेस पे बड़ी रॉक है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पेबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे बुक पे भी देख सकते हो ये चीजें। तो ओके, दिस वाज द फिजियोग्राफी। कल हम रिवर्स एंड अदर थिंग्स लाइक्स पढ़ेंगे।